प्रणाम। आज 29 मार्च 2025 लास्ट डे है विक्रमी संवत जो गया खत्म हो जाएगा आज और नया शुरू होगा कल से। कल की सुबह सूर्योदय से शुरू हो जाएगा और बाई चांस आज ग्रहण है, सूर्य ग्रहण भी है और कल से विक्रमी संवत शुरू होगा। यानी साल का जो मालिक है वो सूर्य होगा, राजा जो है सूर्य होगा। और 30 तारीख है तो गुरु 30 मार्च शायद गुरु जो है इसके वो होंगे मंत्री। मुझे नहीं पता किस हिसाब से चलता है ये इसका, बट मुझे पता है कि सूर्य राजा होंगे और आज ग्रहण है पर शुरुआत कल से हो रही है। तो ग्रहण का मतलब समझना बहुत आवश्यक है और क्योंकि वो 12 बजे से शुरू हो जाएगा तो इसलिए मुझे अभी एक छोटा सा वो लाइव करने का विचार जागा और मैंने तैयारी करी कि ग्रहण शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ग्रहण की इंपॉर्टेंस क्या है, आज के सूर्य ग्रहण की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के सूर्य ग्रहण की इंपॉर्टेंस है कि कल से जो वर्ष शुरू हो रहा है, नव वर्ष, गुड़ी पड़वा है कल, तो उस वर्ष के राजा क्योंकि सूर्य होंगे, एक नया काम शुरू होगा कल से, पूरी पृथ्वी के लिए है ये। कलिका अवतार व्यवस्था की तैयारी शुरू हो जाएगी कल से कि कलिका अवतार व्यवस्था लागू होने की तैयारी कल से शुरू हो जाएगी। सूर्य को दिया गया है ये काम और आज के जो सूर्य ग्रहण का जो मेन पर्पस है, मूल उद्देश्य है, आज अमावस भी है। अमावस का मतलब चंद्रमा भी दिखाई देगा नहीं और सूर्य को ग्रहण लग गया है, यानी दोनों गायब। जो कि पूरी पृथ्वी को चलाते हैं सूर्य और चंद्रमा, दोनों आज गायब है। चंद्रमा अमावस में चला गया और सूर्य को ग्रहण लग गया। तो यानी दोनों की ट्रेनिंग चल रही है, चलेगी इस समय में। दोनों को ट्रेन किया जाएगा कलिका अवतार व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने की तैयारी करने में। तो ये समझो कि जो आने वाला साल है ये बहुत ही ज्यादा हलचल वाला होना चाहिए। और आज भूकंप आ गया है, ऑलरेडी कल शायद भूकंप आया था और आज फिर भूकंप आया है। एनसीआर दिल्ली में कहते हैं, वो कोई न्यूज थी मेरे को पता नहीं। और पहले जो आया था ईस्ट में, म्यांमार और थाईलैंड वगैरह उधर की तरफ बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो ये तैयारी थी, ये वार्निंग थी, अर्ली वार्निंग प्रकृति द्वारा दी गई। प्रकृति ने नहीं दी है ये वार्निंग, प्रकृति ने दिखाई है। तो दी किसने है? तो ये दी है कलिका अवतार ने। कलिका अवतार पृथ्वी पर आ चुके हैं, उन्होंने बताया है कि मैं आ गया हूं और मेरी व्यवस्था अब बन चुकी है। कल से उसको लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए सूर्य और चंद्रमा को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। आज से वो अंडर ट्रेनिंग है, कलिका अवतार की ट्रेनिंग में चले गए हैं। दोनों जाने वाले हैं, सूर्य जाने वाले हैं और चंद्रमा जाने वाले हैं। दोनों की ट्रेनिंग है कि कलिका अवतार व्यवस्था को इंप्लीमेंट कैसे करना है। वो पूरी पृथ्वी पर होनी है ये। इसीलिए भूचाल, भूकंप आया बताने के लिए कि कुछ होने वाला है। कलिका अवतार आ गए हैं, उसको समझ लो, नहीं तो डिस्ट्रक्शन 100% गारंटी है। कलिका अवतार छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। कलिका अवतार पूर्ण अवतार के बाद आए हैं। आपको मालूम है पूर्ण अवतार कृष्ण थे।
पर अब आप देखेंगे कि फर्क क्या है। मैं थोड़ा सा आज जो बात करना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि जो पहले जितने भी अवतार आए हैं वो सारे के सारे, सभी के सभी, उन्होंने व्यवस्था को ठीक किया है, व्यवस्था बनाई नहीं है। पर कलिका अवतार नई व्यवस्था को लागू करने आए हैं, पुरानी व्यवस्था को खत्म और नई व्यवस्था, और नई व्यवस्था के लिए कॉन्जल सिविलाइजेशन उन्होंने ऑलरेडी बना दी है। और 21 अक्टूबर 2023 को कलिका अवतार आ गए थे पृथ्वी पर, और कालका जी दिल्ली, पिन कोड 110019, काली माता चौक, यहां पर उनका अवतरण हुआ था। और उसके बाद उन्होंने कॉन्जल जनरेशन सिविलाइजेशन शुरू करवाई। कब से? अभी मकर संक्रांति, ये जो कुंभ शुरू हुआ, महाकुंभ शुरू हुआ था, जो महाकुंभ 2025, कॉन्जल सिविलाइजेशन की शुरुआत। और आने वाले समय में जनरेशन कॉन्जल जनरेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो सभी कुछ कलिका अवतार व्यवस्था में दिया गया है, बताया गया है। हर चीज, हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो सिस्टम, हर वो चीज, हर वो प्रोसीजर, हर वो विधा उस व्यवस्था में दी गई है जिससे कॉन्जल जनरेशन बन सके। कॉन्जल जनरेशन का मतलब है वेल विशर टू दी ह्यूमैनिटी, वेल विशर टू सोसाइटी अक्रॉस ग्लोब। पूरी पृथ्वी पर के वेल विशर्स की टीम, एंटायर ह्यूमन वन टीम। अब परिवार, कुटुंब, ये सब कॉन्सेप्ट खत्म। सिर्फ एक जो पहले वासुदेव कुटुंबकम था, अब उसका नया वर्जन, नया अपग्रेडेड वर्जन आया है, वो है एंटायर ह्यूमन वन टीम, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्जल जनरेशन एंड वेल विशर टू सोसाइटी। All are well-wishers to society, ready to fight any natural calamity. अब डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाओ। Be prepared to get destroyed. If you prepare well according to the Kalika Avatar Vyavastha, then you will have a absolutely perfect life, but you have to achieve eligibility level. So it is better that you start practicing the technologies given by Kalika Avatar Vyavastha as early as possible. Sun and moon are going to get trained on this today. आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और शनि का दिन है, शनिवार है, सैटरडे, द डे ऑफ जस्टिस। कयामत फूटने लगी है, ऑलरेडी भूकंप आने शुरू हो चुके हैं। आप सोच सकते हो भूकंप का मतलब क्या है? धरती का फटना कहीं पर भी।
तो आप ये कह सकते हो कि पहले भी तो आए हैं भूकंप, डेफिनेटली। सिर्फ अब व्यवस्था चेंज होने जा रही है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब व्यवस्था कलिका अवतार द्वारा दी गई व्यवस्था ही चलेगी, और जो इस व्यवस्था को नहीं एडॉप्ट करेगा वो पेरिश हो जाएगा। द पर्सन हु विल नॉट अडॉप्ट टू कलिका अवतार व्यवस्था विल पेरिश, गेट डिस्ट्रॉयड। सो डिस्ट्रक्शन which is going to give you pain. So pain free, failure from freedom from pain. Kalika Avatar Vyavastha ensures freedom from pain. The first step for this was freedom from failure. Actually, failure gives pain. Failure gives pain. But here we have to understand, हमें समझना ही होगा कि it is not necessary that failure gives pain. Failure gives pain definitely, but not only failures, even success can give pain. Yes, even success can give pain. जैसे आपने ना इमोजी को देखो, आप इमोजी बड़ा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है इमोजीज का। तो जो प्रसन्नता में आंसुओं का आना, आपके जो आंसू हैं दो केसेस में आते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तब, और जब आप बहुत दुखी होते हैं तब, पेन में होते हैं तो, कष्ट में होते हैं तब, और प्रसन्नता में होते हैं तब। दोनों तरह की इमोजी है। तो आप ये समझ लो कि फ्रीडम फ्रॉम पेन इफ इज द की वर्ड, द की स्टेटमेंट ऑफ कलिका अवतार व्यवस्था, फ्रीडम फ्रॉम पेन। whereas earlier it was freedom from failure. That was Asho civilization, which began on 2006. And upgraded to Konjaliela generation civilization now by Kalika Avatar Vyavastha, because the Kalika Avatar Vyavastha is going to get implemented. And sun and moon are given responsibility. So there may tsunamis come. Water and moon is going to get training. So there may be lot of tsunamis expected. Moon has to ensure that Kalika Avatar Vyavastha is implemented. So is sun. So keep expecting that lot of Jwalamukhis are going to explode. Sun will throw fire and moon will throw water, but timings are different. So both will destroy. Normally, if there is a fire, you put water on it to extinguish it. बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन आग जब बुझ चुकी हो तब पानी आएगा तो उसका क्या करोगे? डिस्ट्रक्शन। पानी भी डिस्ट्रक्शन करेगा, आग भी डिस्ट्रक्शन करेगी। ज्वालामुखी और भूकंप, भूकंप कब आते हैं? जब ज्वालामुखी आता है। विजिबल और इनविजिबल, इमटेरियल, डजंट मैटर। ज्वालामुखी आने का कारण है सूर्य। ज्वालामुखी फूटते हैं सूर्य के कारण, और सूर्य की आज्ञा मानती है ज्वाला देवी।
ज्वाला देवी कौन है? अगर आप समझना चाहें तो हिमाचल में विजिट करें, ज्वाला देवी दिख जाएंगी आपको। अब वो इप देवी हो गई हैं। तो ज्वाला देवी सूर्य के कहने पर चलती हैं और समुद्र चंद्रमा के कहने पर चलता है। और दोनों ही डिस्ट्रक्शन के मोड में हैं। अब आ जाएंगे कल से, कल सुबह का सूर्य उदय से, क्योंकि ट्रेनिंग आज है दोनों की। तो आज के लिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे। कलिकावतार व्यवस्था क्या है उसके ऊपर आगे के मैं कुछ लाइव करूंगा, आप देख सकते होंगे। पर मैंने आज इस समय में देना ये जरूरी था इंफॉर्मेशन, क्योंकि सूर्य का ग्रहण लगने वाला है। वो समय देख लो, 12 साढ़े 12 कुछ है टाइम, उसका आई हुई थी इंफॉर्मेशन। तो वो ट्रेनिंग में चला जाएगा। तो इसलिए पहले बार अर्ली इंफॉर्मेशन शेयर करना मेरी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मैंने दी। आगे कलिकावतार व्यवस्था के बारे में मैं बताऊंगा, तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही बता सकता हूं, उससे पहले नहीं। तो हो सकता है शाम को, हो सकता है कल, ये समय बताएगा, मुहूर्त बताएगा। मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ग्रहण है, तो इसलिए कुछ मुहूर्त के समय सब बदल जाएंगे। ग्रहण एक ऐसी चीज है, नया सूर्य उदय होता है ग्रहण के बाद। ग्रहण लगता है तो उसके बाद नया सूर्य उदय होता है। कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है सूर्य की हर ग्रहण के बाद। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल या शाम को जो भी मुहूर्त निकलेगा उसके हिसाब से कलिकावतार व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। जी प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।